बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं हूँ वकास अहमद नून होशियारपुरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रू पैट्रियट। और किताब है खानका निज़ाम, सफ़ा नंबर 184 से पढ़ना शुरू करेंगे। जब तक कोई उससे बाज नहीं रहता बामुराद नहीं होता, जूँ ही कोई दूर हटा सकीनत का नज़ूल हुआ, तरीक़त ने खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया और रहमत ने अपनी आगोश में ढांप लिया। वमा अलैना इल्लल बलाग, अपने इल्म पे अमल किया करो, मलूनो मुर्दार से बाज रहा करो, इस तरीक़ से बेहतर कोई तरीक़त नहीं। मेरे अल्लाह की ज़ात, मेरे आका रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात कुरान करीम और सुन्नत मुतहरा में तो है, हम में से किसी में भी नहीं पाई जाती। जानते सब हैं मानता कोई नहीं, 100 में से एक भी नहीं, बता फिर हमारा क्या हाल है। काबिल फ़िक्र ये बात है और ऐसी बातें हैं इस पे हम में से कोई जितना भी फ़िक्र करे कम है। जो बातें कतई मना है कोई उनसे बाज नहीं रहता। कुरान अजीम और सुन्नत मुतहरा का हासिल मलूनो मुर्दार से इज्तनाब, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। कुरान अजीम और हदीस मुतहरा को पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, अज़बर किया जाता है, हिफ्ज़ किया जाता है, तलकीन की जाती है, तबलीग की जाती है। जिन बातों से सख्ती से बाज रहने का हुक्म दिया गया है मैं बाज नहीं रहता, जिन बातों पे सख्ती से कारबंद रहने का हुक्म दिया गया है मैं पाबंद नहीं रहता। उसे देखने की तमन्ना है, जो कहता है करता भी हो, उसे देखने की तमन्ना है, जो कहता है वो करता भी हो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज की रात बहुत से शख्सों को देखा कि उनके होंठ आग की कैंचियों से काटे जाते हैं। पूछा जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये लोग आपकी उम्मत के खतीबो वाज हैं, जो लोगों को नेकी की हदायत करते थे और अपने आप को भूल जाते थे, यानी खुद नेक काम ना करते थे। और एक रवायत में ये अल्फाज हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वाज हैं, जो ऐसी बात कहते थे जिस पर खुद अमल ना करते थे, अल्लाह की किताब को पढ़ते थे मगर उस पर अमल ना करते थे। वमा अलैना इल्लल बलाग। हज़रत इमामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा और उसको आग में डाल दिया जाएगा, यानी दोज़ख में। उसकी अंतड़ियाँ आग में जाते ही फ़ौरन उसके पेट से निकल पड़ेंगी और वो अपनी अंतड़ियों को इस तरह पीसेगा जिस तरह पंचक्की या खरास का गदा आटा पीसता है। गदा दोज़खी ये देख कर उसके गिर्द जमा हो जाएंगे और उससे कहेंगे कि ऐ फलां शख्स, तेरा क्या हाल है? तू तो हमें नेक कामों का हुक्म देता और बुरे कामों से मना करता। वो जवाब देगा, हाँ मैं तुम्हें नेक कामों का हुक्म देता था लेकिन खुद उस पर अमल ना करता था, और तुम्हें बुरी बातों से मना करता था लेकिन खुद बाज नहीं रहता था। तेरी किस करनी पर इतबार करे, तेरी किस करनी पे क्या इतबार करे और क्या इनायत करे। तेरे ईमान पर हिंदू राम राम जपने लगा, काशी मेहनत जी भरकर हंसा, यहूदो नसारा ने कह के लगाए, मगर तू जूं का तू ना कभी शर्मसार हुआ ना पशेमान।
تیرے ایمان کی غیرت کو بارہا للکارا گیا، تو ٹس سے مس نہ ہوا۔ پدرم سلطان بودھ ہی کے نعروں پہ لٹو ہوتا رہا، دادے کے نانے کے دادے کی کرنی ہی پہ اکتفا کیا، ان کی کوئی بھی بات تجھ میں نہ آئی۔ البتہ جب بھی تو نے چاہا ملون و مردار ہی کو پا کرنا چاہا، البتہ جب بھی تو ناچا ملون و مردار ہی کو پا کر ناچا، اور اسے فضل ربی گردان کر خوشی کے طبلے بجائے۔ غیرت ان کا ہوئی، نہ اللہ سے محبت ہے، نہ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ پیر سے نہ فقیر سے، کسی نہ کسی کمال سے محبت ہے، یا ملون سے محبت ہے یا مردار سے۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ملون فرمایا، تو نے اس کا استقبال کیا، جی بھر کر کیا، اس کی راہ میں آنکھیں تک بچھا دیں، اس کے حصول کے لیے کسی بھی حربے سے کبھی باز نہ آیا، اس کی طلب میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ہر داؤ آزمایا، کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہ کیا، جو ہو سکا کیا، جیسے ہو سکا کیا۔ جس مردار کو میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھونے تک سے منع فرمایا، قریب تک جانے کو ناپسند فرمایا، تو نے اسے سینے سے لگایا، رج رج کر کھایا، ذرا سی بھی کراہت نہ کی، نہ ہی اس مردار کو مردار سمجھ کر کبھی باز آیا۔ عجب یہ کہ اس کے باوجود تو میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتا، ذرا نہ شرمایا۔ یہ محبت کیسی اور دعویٰ کیسا، وما علینا الا البلاغ۔ محبوب کے ارشاد کی تعمیل محبت کا ادب ہے۔ محبوب نے محب سے کہا، یہ کام مجھے پسند ہیں، کیا کر، ان کاموں کے نزدیک نہ پھٹکا، جن کاموں کے متعلق تنبیہ کی مت کریں ان سے بیزار ہوں، ایک بھی نہ چھوڑا، تیری محبت کے کیا کہنے، افسوس کا مقام نہیں تو کیا ہے۔ جی معزز سامعین، صفحہ نمبر 187 تک پڑھا ہے، دیکھتے رہیں ٹرو پیٹریٹ اور خان کا نظام، سنتے رہیں یا حی یا قیوم۔